अध्यक्ष हैं बहुत सारे ऐसे मसले होते हैं। अब ये ट्रेंड निकल गया कि जो भी मसले हैं ना उनको फेसबुक से सोशल में डाल दें, ये गलत है। और कहीं ना कहीं कमजोर इससे संगठन होता है, समाज होता है, लड़ाई। नमस्कार, जनता की आवाज़ न्यूज़ 24 में आप तमाम दर्शकों का मैं अमीश कुमार स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता फूल सिंह जी। अब हम इनसे जानेंगे कि ये बिहार विधानसभा चुनाव नज़दीक आ गया कि इस कोरोना महामारी में सबसे पहले इस बिहार विधानसभा चुनाव होना जायज़ है कि नहीं है? मेरी नज़र में तो जायज़ नहीं है, क्योंकि अभी जो महामारी है इसमें चुनाव नहीं होना चाहिए। क्योंकि चुनाव में अगर नेता का जो प्रतिनिधि है उसका अगर जनता से संवाद ही नहीं हो पाएगा तो फिर चुनाव जो लोकतंत्र का इतना बड़ा महापर्व है जो 5 साल में एक बार आता है, जो बिहार और उत्तर प्रदेश में एक उत्सव के रूप में लोग चुनाव को लेता है, महोत्सव। चुनाव मतलब महोत्सव। हम लोगों ने तो बचपन से ही देखा है कि चुनाव का जब माहौल आता है तो 4 महीना पहले से हर गांव में, हर चौक पे, हर चौराहे पे चुनाव पे चर्चा होती है। और अभी हर आदमी घर में छिपा हुआ है कोरोना की वजह से। तो ये मतलब मेरे ख्याल से परफेक्ट समय नहीं है अभी चुनाव होने का, और इसमें चुनाव होना भी नहीं चाहिए। जैसे कि आप बीजेपी के नेता हैं अभी, और यहाँ पे बिहार में सरकार है भारतीय बीजेपी की और नीतीश जी की एनडीए की सरकार है, उन्होंने कह रहे हैं कि चुनाव होना जायज़ है। देखिए, हम सरकार की बात तो नहीं करेंगे, हम एक आम बिहारी होने के नाते कहेंगे कि अभी का जो माहौल है, देखिए सरकार चाहती है चुनाव हो, ये सरकार का अपना सोचना है, लेकिन पर्सनली जो एक व्यक्ति का सुझाव होता है, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हूँ, लेकिन मेरा सुझाव है कि ये समय चुनाव का नहीं, ये समय बिहार को बचाने का है। बाढ़ में लोग डूब रहे हैं, उनको बचाने का है। ये समय कोरोना से कैसे लोग बचे उसको बचाने का है। इसमें अगर चुनाव की चर्चा कोई भी करता है तो पता नहीं, मुझे बड़ा अनमना लगता है ये बात। अभी चुनाव की चर्चा नहीं होनी चाहिए। सर, आप भी इस बार सुनने में आया था कि बिहार विधानसभा चुनाव आप लड़ने वाले हैं। इस बार आप किस पार्टी से लड़ने वाले हैं? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कर्तव्यनिष्ठ सिपाही हूँ। मैंने अपने पार्टी के लोगों से भी कहा है कि मैं इस बार चुनाव लड़ूंगा, और चुनाव वहां से लड़ूंगा जहां आज तक कमल नहीं खिला। हमारे क्षेत्र की जनता हमसे हमेशा कहती है कि आप पूरे देश में हर जगह पार्टी के प्रचार में जाते हैं, लेकिन आप जहां जन्म लिए आज तक वहां कमल नहीं खिला। आपका नाम फूल है और वो कमल है, तो कैसे खिलेगा? तो मैं चुनाव लड़ूंगा मटिहानी विधानसभा से। अभी टिकट की बात इसलिए नहीं कर सकता हूं क्योंकि अभी किसी का फाइनल नहीं हुआ कि कौन किसको कहां से टिकट मिलेगा, लेकिन मैं चुनाव लड़ूंगा, ये सत्य है। सर, यदि जो आपको टिकट नहीं मिलता है मटिहानी से, तो आप क्या निर्दलीय लड़ेंगे या नहीं? ये समय आने दीजिए, अभी इस पर कुछ भी कहना अनुचित होगा। जब समय आएगा तो मैं अपने बुद्धि विवेक से निर्णय लूँगा, क्योंकि मुझे मटिहानी विधानसभा की दशा और दिशा बदलनी है। मैंने जहाँ जन्म लिया है, मैं जब वहाँ की स्थिति देखता हूँ तो मेरे दिल में एक कसक रहती है कि आखिर हमारा मटिहानी विधानसभा, जिसके बारे में मैंने अपने पुरखों से सुना था कि ये वो जगह है जहाँ अंग्रेजों को भी हार माननी पड़ी थी, तो आखिर क्या कारण है कि यहाँ विकास आज तक नहीं हुआ? जो भी जनप्रतिनिधि हुए उनमें इच्छा शक्ति की कमी थी, इसलिए हमारा मटिहानी विधानसभा आज भी सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। सर, अभी कोरोना महामारी है, इसमें देखते हैं अभी कुछ दिन पहले वीडियो वायरल हुआ था कि एक लेडी TMCH का ही था कि लेडी बैठे बैठे एक्सपायर कर गई, उसको पानी छीट रहा है तब भी उसका कुछ नहीं। बिहार के स्वास्थ्य विभाग पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, स्वास्थ्य नाम की कोई चीज़ यहाँ नहीं है। हमारे जब स्वास्थ्य मंत्री और उप मुख्यमंत्री हमारी पार्टी के जब ये कहते हैं कि बिहार में अगर अस्पताल नहीं बना है तो लालू यादव दोषी है, बिहार में सड़कें नहीं बनी हैं तो लालू यादव दोषी है, मैं इस बात को नहीं मानता। लालू यादव दोषी थे
तो बिहार की जनता ने उनको सत्ता से बाहर कर दिया जी। और आज वो जेल में भी है, जी, दोषी थे इसलिए जेल में। जी। मैं अपनी ही सरकार से पूछता हूँ कि आपने अपने 15 साल के कार्यकाल में कितने अस्पताल बनाए, कितने सड़कें बनवाई, आप अपना रिपोर्ट कार्ड दीजिए। आप जनता को खुद काल में लेके मत जाइए कि लालू जी ने ये किया, लालू जी ने ये किया। जनता जाग चुकी है। जनता अब हर जनता ये प्रश्न करता है कि भाई लालू यादव ने नहीं किया तो उसकी सजा उनको मिल चुकी है, जी। आपने क्या किया? बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था एकदम चरमरा सी गई है, कहीं कुछ नहीं है। अगर हमसे कोई पूछे तो मैं तो दावे के साथ कहता हूँ, किसी को बुरा भी लग सकता है क्योंकि मैं उस पार्टी से हूँ, लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्था के नाम पे 0, 0, 0। सर तो इस बार जो कोरोना है, कोरोना में स्वास्थ्य विभाग पे तो एकदम 0 है बिहार में। तो इस बार जो चुनाव होगा, आपने बोले कि लालू जी को तो जनता ने जवाब दे दिया, हटा दिया, उन्होंने जेल में भी है, उन्होंने गलती किया। तो इस बार किनको जनता सपोर्ट करेगा? अगर हमसे पूछेंगे तो देखिए, इस 7 साल 8 साल में जितने भी चुनाव हुए जी, लोगों ने नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जी जी, क्योंकि एक विश्वास है लोगों में। लेकिन इस बार देखिए, मैं तो चाहूंगा कि मेरी सरकार बने, बिल्कुल चाहूंगा, लेकिन लोग अब इतने परेशान हो चुके हैं कि लोगों को लगता है कि फिर वही होगा, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फिर से बिहार की गरीब जनता उस जाल में फंसेगी। देखिए, बिहार में कोई विकल्प दिखाई नहीं दे रहा है और राजनीति में कुछ भी संभव है। विकल्प रातों रात तैयार हो जाता है। ये बिहार की जनता है, बहुत अवेयर है। हम तो बोलते हैं बिहार के हर लोग के जीन में राजनीति है। और देखिए इस बार क्या होता है, लोगों में रोष तो बहुत है, कितना भी कोई कुछ कह ले कि हमने ये काम किया, हमने ये काम किया, हमने ये काम किया, लेकिन अगर मैं भी यहाँ एक वोटर हूँ, मैं भी एक बिहारी हूँ, तो मैं ये तो कह सकता हूँ कि काम बहुत कुछ नहीं जो होना चाहिए था। जो लोगों की अपेक्षाएं थी कि लालू यादव जी जाएंगे, उसके बाद हमारा बिहार स्वर्ग बन जाएगा, आज नीति आयोग का ये रिपोर्ट कहता है कि पूरे देश में बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है। तो हम कहाँ पिछड़ रहे हैं? हम कहाँ पिछड़ रहे हैं? क्योंकि हम सॉल्यूशन नहीं ढूंढना चाहते हैं कि सॉल्यूशन, आज सालों से बिहार में बाढ़ आता है जी, उसके सॉल्यूशन पर कोई चर्चा नहीं। बिहार में अभी बाढ़ हर साल आएगा, बिहार में बाढ़ राहत घोटाला भी होगा जी। ये बेचारी जनता को वही फिर कोई 5 किलो आटा 2 किलो चावल देके उसको चुप करा देगा। फिर बिहार की जनता भूल जाती है, बड़ी भोली जनता है हमारे बिहार की, वो भूल जाती है जी। फिर अगले साल बाढ़ आती है, फिर उसमें घोटाला होता है, हर साल होता है, हर साल। अगर वो बाढ़ का, आज बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ जिन्होंने बाढ़ का सॉल्यूशन ढूंढा है, पानी से बिजली बनाई है, उन्होंने सॉल्यूशन ढूंढा है। यहाँ सॉल्यूशन नहीं ढूंढा, क्योंकि अगर बाढ़ रुक गया, वोट किस नाम? यहाँ पे बिहार में घोटाला करने वाले ही सभी लोग बैठे हुए हैं। हम तो बोले कि जिस दिन नेताओं की इच्छा शक्ति जग जाएगी जी, कि नहीं मुझे जनता के लिए सही में काम करना है, जनता ने जो हमें विश्वास दिया है, मुझे रात दिन उस जनता के लिए काम करना है। क्या लगता है आपको कि गुजरात का विकास गुजरात के नेताओं ने किया? मैं इस बात को नहीं मानता। नहीं। वहाँ के लोगों ने किया, वहाँ का जो जनप्रतिनिधि है उन लोगों ने किया जी। और बिहार की जनता इस बात समझ चुकी है कि हमको अपना विकास खुद करना है, खुद आत्मनिर्भर बनना है, अपना विकास खुद करना है। इस बार वो सारे नेता जो ठगते आए हैं, इस बार उनको मुंह की खानी पड़ेगी और कोई भी अप्रत्याशित परिणाम आ सकता है इस बार चुनाव में, जिसकी लोगों ने कल्पना भी नहीं की होगी कि ऐसा भी हो सकता है, ये हार भी सकता है, ऐसा भी परिणाम आ सकता है कि बिल्कुल अप्रत्याशित है। सर, बीजेपी का सरकार है हमारे बिहार में, बहुत दिन से है गठबंधन में, लेकिन आज तक बीजेपी ने अपना सीएम का उम्मीदवार अभी तक साबित नहीं कर पाया है। यही तो मैं भी प्रश्न पूछता हूँ, कभी कभी मैं भी यही प्रश्न अपने नेताओं से पूछता हूँ कि क्या हम इतने कमजोर हैं?
मतलब कभी कभी लगता है कि क्या मैं नेतृत्व विहीन हो गया क्या बिहार में कोई ऐसा चेहरा नहीं है? हमारे जो डिप्टी सीएम उनकी भी बहुत इच्छा होती है सीएम बनने की, तो फिर क्यों नहीं सामने से आते हैं कि मैं ही मुख्यमंत्री का उम्मीदवार? वो कभी नहीं आएगा, वो कभी नहीं बोलेंगे मैं मुख्यमंत्री का उम्मीदवार। सर तो वे क्यों नहीं बनेंगे? वे अंदर से चाहते हैं लेकिन वे बोलना क्यों नहीं चाहते? इच्छा शक्ति की कमी है। और किस मुंह से कहेंगे कि मैं सीएम बनूंगा? क्योंकि 15 साल से तो वो है ना डिप्टी सीएम। मुख्यमंत्री के नीचे ही उप मुख्यमंत्री होता है, वित्त मंत्रालय भी उन्हीं के हाथ में। अगर वो काम किए होते ना, जनता चुनती है सीएम, नेता सीएम नहीं चुनता है। अब जो समय आ गया है ना, अब जनता चुनती है कि ये मेरा प्रतिनिधि होगा, ये मेरा सीएम होगा। नीतीश कुमार को भी लालू राज के बाद नीतीश कुमार को जनता ने सीएम बनाया। नीतीश कुमार को कोई एनडीए ने सीएम नहीं बनाया। जनता की आवाज आई कि नहीं, हमारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हो, उनको मुख्यमंत्री बनाया। वही जनता जब तकेगी जिनको भी कहेगी आप भी जाएंगे। सर एनडीए की सरकार 15 साल है, 15 साल से है। आपको क्या कितना दिन एनडीए की सरकार ने बिहार के जनता के लिए काम किया? अगर काम किया होता तो इस सब पर चर्चा ही नहीं होती। मैंने कहा ना कि मैं तो नीति आयोग को मानता हूँ। अगर हाँ कुछ सरकार ने कुछ अच्छा काम किया, घोषणाएं की, इम्प्लीमेंट बहुत ज़्यादा नहीं हुआ। मैं आपको 2-3 उदाहरण देता हूँ। दहेज प्रथा उन्मूलन, क्या दहेज रुक गया? नहीं रुका। शराबबंदी, दुकान तो शराब के नहीं खुले। 5,000 से 6,000 करोड़ का राजस्व हमारे बिहार को शराब से मिलता था। वो राजस्व तो खत्म हुआ। साथ में 2,000 1500 से 2,000 का काला धन, ब्लैक मनी शराब के रूप में बिहार में चलता है। आज कोई भी ऐसा गांव का कोई भी ऐसा घर नहीं है जहां होम डिलीवरी नहीं होता है। सभी जगह होता है, सभी जगह। अब तो पहले 200 में मिलता था, अब 2000 में आपको घर पे पहुंचा दे रहा है। मेरा मानना ये है, घोषणा जरूरी है, घोषणा तो करना चाहिए कि मैं ये काम करूंगा, लेकिन उसमें इम्प्लीमेंट होना चाहिए। सिर्फ कागज पे घोषणा करने से कुछ नहीं होगा। और मैं तो यही ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, भोलेनाथ से, नेताओं को सद्बुद्धि दें। कभी ये हिंदू मुसलमान को बांटेंगे, कभी हर। और बिहार की जनता की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है पता है? वो सब दिन इनकलाब जिंदाबाद करेगा। जैसे चुनाव आएगा तो वो सोचेगा कि नहीं ये हमारा जाति का आदमी है, इसको वोट देना चाहिए, ये हमारा जाति का आदमी है, इसको वोट। क्या मिला बिहार को इस 30 साल में? जातिवाद की लड़ाई लड़के, संप्रदायवाद की लड़ाई लड़के किसका क्या विकास हुआ? देखिए, जब अच्छी सड़कें बनती हैं, उस सड़क पे, उस सड़क को नहीं मालूम कि इस पे हरिजन का लड़का जा रहा है मोटरसाइकिल चला के, कि मोहम्मदन का लड़का जा रहा है, कि ब्राह्मण का लड़का जा रहा है, कि भूमिहार का लड़का जा रहा है। जब अच्छी सड़कें बनती है उसका फायदा सबको मिलता है। 24 घंटे बिजली रहती है तो उसका फायदा सबको मिलता है। तो जब अच्छा काम होता है तो उसका फायदा सबको मिलता है। बिहार सरकार के पास कुछ फिलहाल तो कुछ नहीं बचा, अब तो फिर वही होगा। बहुत सारे वादाएं होंगे कि मैं इस बार बाढ़ रोक दूंगा, अगले साल से बाढ़ नहीं आने दूंगा, अगले साल से अपराध नहीं बढ़ने दूंगा, अगले साल से ये नहीं होने दूंगा। जब तक इच्छा शक्ति नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। मैंने कहा ना कि बांटने का काम मैं तो लिखता हूँ। जब बोला था कि ये पेड़, ये पत्ते, ये साग भी परेशान हो जाए। आप हमारे तिरंगा मार्च को देखिए, सबसे ज़्यादा हमारे मुसलमान भाई के बच्चे हमारे साथ तिरंगा लेके यात्रा करते हैं। इस बार कोरोना में तिरंगा यात्रा कर भी नहीं सकते। ये साग, ये पत्ते, ये सभी परेशान हो जाए अगर पेड़ पे रहने वाले पक्षी और परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाए। ये न मस्जिद को मानते हैं, न शिवालय को जानते हैं, और जो भूखे पेट है ना, वो रोटी के निवाले को जानते हैं। कहता है फूल सिंह कि मेरे गांव में गंगा बहने दो और मुझे लाल हरे में मत बांटो, मेरे घर पे तिरंगा रहने दो, मेरे घर पे तिरंगा रहने दो। मैं चाहता हूँ एक सद्भाव। देखिए, मनुष्य मनुष्य होता है, किस जाति से आता है, किस धर्म से आता है, किस मजहब से आता है, भूख सबको लगती है। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत संपन्न आदमी है तो वो रोटी नहीं खाता है, और जो बहुत गरीब आदमी है वो रोटी खाता है। रोटी सबकी जरूरत है। शिक्षा, जिस दिन हमारे बिहार के नेताओं के बच्चे
सरकारी स्कूल में पढ़ने लगे जी। जिस दिन हमारे बिहार के नेताओं के बच्चे सरकारी अस्पताल में इलाज करना शुरू कर देंगे, उस दिन अपने आप शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों चेंज हो जाएगा, अपने आप चेंज हो जाएगा। करने की कुछ जरूरत नहीं जी जी। क्योंकि उनको लगेगा कि इसमें मेरे बच्चे जा रहे हैं, जी इसको सही करना पड़ेगा। और ये क्रांति है, ये क्रांति आनी चाहिए बिहार में। बिहार के तमाम जो मतदाता बंधु हैं उनसे भी मैं निवेदन करता हूँ कि देखिए, वोट 5 साल में एक बार होता है जी। और आपकी एक गलती की सजा आपको 5 साल तक मिलती है। चुनिए, उसे चुनिए जो अच्छा हो, जिस पर आपको भरोसा हो, लगता हो कि नहीं ये काम करेगा। लोकतंत्र की सबसे बड़ी विभीषिका क्या है कि अब लोक हट गया, तंत्र रह गया। प्रजा हट गई, तंत्र रह गया। आज जैसे चुनाव आता है, कोई कहता है मैं फलाने दल से आया, कोई कहता है मैं फलाने दल से आया, कोई ये नहीं कहता है कि मैं जनता का उम्मीदवार हूँ, मैं लोकतंत्र का उम्मीदवार हूँ। ये कोई नहीं कहता। सभी लोग तो अपना पार्टी का ही प्रचार करते हैं, अपना पार्टी का प्रचार करते हैं। अपने पार्टी, जब तक पार्टी के प्रोटोकॉल से हटके आप जन सेवक, राजनीति का मतलब ही समाज सेवा होता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने लिखा था, उन्हीं की बातों पे भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी कि दरिद्र नारायण की सेवा सबसे बड़ी सेवा है। आज मुझे ये बता दीजिए, इस कोरोना काल में चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हों, चाहे राजद के नेता हों, कितने नेता गांव में, समाज में, गरीबों के बीच में कोरोना के प्रति अपना अवेयरनेस कर रहे हैं। कोई कर, हर आदमी अपना जान बचा रहा है। 1% भी नहीं है कि जो जनता के बीच जा रहे हैं, कोई नेता नहीं, 1% भी नहीं है। सब घर में डूब के पड़े हैं। मैंने कहा ना, बेचारी जनता बेचारी है और सब दिन से लोग उसको ठग के आए। इस बार कुछ अप्रत्याशित होने वाला है, ऐसा मुझे लग रहा है। सर एक लास्ट क्वेश्चन है, भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के आप राष्ट्रीय संरक्षक हैं, उसमें अभी बहुत लोग संगठन छोड़ के जा रहे हैं, अच्छा आदमी छोड़ के जा रहे हैं। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जयकांत बसु जी को बनाया गया था, वे भी छोड़ दिए। इसका मूल्य कारण क्या है? देखिए, कहीं न कहीं नेतृत्व की कमी है जी। मैं ये मानता हूँ कि देखिए, जहाँ एक संगठन होता है, वैचारिक मतभेद होते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। एक घर में अगर 4 भाई हैं तो चारों भाई का विचार एक जैसा जी नहीं है। इसमें चाहिए था जो अध्यक्ष उनको कि आपस में बैठ के, बहुत सारे ऐसे मसले होते हैं। अभी एक ट्रेंड निकल गया है कि जो भी मसले हैं ना, उनको फेसबुक से सोशल में डाल दें। ये गलत है और कहीं न कहीं कमजोर इससे संगठन होता है, समाज होता है। लड़ाई कोई हिंदुस्तान पाकिस्तान की तो नहीं है जिसका फैसला नहीं होगा। और आज भी मैं कहता हूँ, हिंदुस्तान पाकिस्तान हो, हिंदुस्तान चाइना हो, सबका सॉल्यूशन अंत में टेबल पर ही निकलेगा जी। अब कोई आदमी इतना कमजोर नहीं है कि कोई किसी को ऐसे करके निकाल देगा मक्खी की तरह और वो आदमी भनभनाते हुए निकल जाएगा, ऐसा नहीं है। हर आदमी की अपनी एक अलग से ईश्वर ने शक्ति बनाई। तो मैं तो यही चाहूँगा कि ये जो भी हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है, अभी भी बहुत कुछ बिगड़ा नहीं है। अगर लोग आपस में बैठें, विचार करें, विमर्श करें, एक दूसरे से प्यार करें, तो चीज़ें अभी भी अच्छी हो सकती है। ऐसा मेरा ये मानना है कि चीज़ें अभी भी अच्छी हो सकती है, लेकिन पहल कौन करेगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न हमारा है कि पहल कौन करेगा। पहल किसी को करना होता है, वो घर का मुखिया होता है। अगर मुखिया पहल नहीं करेगा, मुखिया कुछ लोगों की बात को सुन के अगर कोई निर्णय ले, तो संगठन क्या, बड़े बड़े पार्टी खत्म हो गए। तो छोटा सा संगठन जी, बहुत छोटा सा संगठन है। इसको मतलब अभी ये संगठन मैं तो कहूँगा अब पेड़ बना था, अब फल देने लायक हुआ ही था कि ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों ने मिलके इस पे वो कीटनाशक दवा जो है सो छींट लिया। लेकिन हम जैसे लोग को चाहिए, हमको भी चाहिए और लोगों को भी चाहिए जो इसमें और भी लोग जुड़े हुए हैं, बुद्धिजीवी लोग जुड़े हुए हैं, तो जो कीटनाशक दवा डाला गया है ना, उसका छिड़काव वगैरह करके फिर से ऐसा काम करे कि उस पेड़ में फिर से मंजर खिले
और फल लगे। फल आए। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे सोशल मीडिया चैनल के साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।